नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में प्रोज्या योग अर्थात संन्यास योग किस प्रकार बनता है, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोज्या कारक ग्रह का निर्धारण कैसे करते हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। कौन कौन सी स्थितियां होती है जिससे हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि यह ग्रह प्रोज्या कारक योग निर्मित कर रहा है कुंडली में। अब उसी क्रम में हम विभिन्न ग्रहों का अलग अलग करते हैं, उसका निर्देशन या निरूपण कि विभिन्न ग्रह प्रोज्या कारक ग्रह होते हैं तो क्या क्या परिणाम जातक को होता है, किस प्रकार का संन्यास धर्म में वो दीक्षित होता है। पहला है सूर्य। यदि कुंडली में सूर्य प्रोज्या कारक योग बना रहा हो तो जातक वन्यासन अर्थात वानप्रस्थी होता है, अग्निसेवी होता है, पर्वत या नदी के तीर पर निवास करने वाला, सूर्य गणेश या शक्ति का उपासक होता है और ब्रह्मचारी होता है। कुछ विद्वानों के मत से कहा जाता है कि ऐसा सन्यासी साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ और निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। यदि चंद्रमा प्रोज्या कारक ग्रह हो तो जातक गुरु सन्यासी अर्थात दीक्षा देने वाला सन्यासी के रूप में होता है, नग्न, कपालधारी और शैव व्रतावलंबी होता है। ऐसे सन्यासी को वृद्ध कहा जाता है। यदि मंगल ग्रह प्रोज्या कारक ग्रह के रूप में कुंडली में है तो जातक शाक्य मतलब बौद्ध धर्मावलंबी होता है, गिरवा वस्त्रधारी सन्यासी होता है, जितेंद्रिय तथा भिक्षावृत्ति वाला सन्यासी होता है। यदि बुध को कुंडली में प्रोज्या कारक ग्रह के रूप में चिन्हित किया जाए तो जातक जीवक मतलब सपेरा, सांप का करतब दिखाने वाला, गप्पी हो सकता है, कपट प्रपंच फैलाने वाला और तांत्रिक तंत्र मंत्र दिखलाने वाला सन्यासी होता है। कुछ विद्वानों के मत से ऐसा कहा गया है कि बुध के प्रोज्या कारक होने से जातक भगवान विष्णु का भक्त होता है। यदि बृहस्पति प्रोज्या कारक ग्रह हो तो जातक भिक्षुक, एक दंडधारी, तपस्वी, धर्मशास्त्रों के रहस्यों को खोजने वाला, धर्मशास्त्रों के रहस्यों का उद्भेदन करने वाला, यज्ञादि सत्कर्मों को करने वाला, ब्रह्मचारी तथा सांख्य शास्त्र का अनुयायी होता है। सांख्य शास्त्र एक बहुत ही विशद शास्त्र है। चूंकि सांख्य इसका नाम है, इस संख्या से संबंधित है। जो प्रकृति आदि 24 तत्व होते हैं उनके साथ पुरुष तत्व को मिलाकर के 25 तत्व होते हैं। 25 तत्वों का विश्लेषण जिस शास्त्र में मिलता है उसे सांख्य शास्त्र का नाम दिया गया है। वैसे गीता में सांख्य योग का वर्णन है, भगवान कृष्ण ने किया है, या महाभारत में भी सांख्य योग पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो एक बहुत बड़ा दर्शन है सांख्य दर्शन। तो वैसा जातक सांख्य शास्त्र का अनुयायी होता है। यदि शुक्र प्रोज्या कारक ग्रह हो तो जातक चरक अर्थात बहुदेश में भ्रमण करने वाला, भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग स्थानों में भ्रमण करने वाला होता है, वैष्णव होता है, धर्मपरायण और व्रतादि करने वाला सन्यासी होता है। शुक्र ऐश्वर्य आदि कारक ग्रह होता है। हम जानते हैं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला ग्रह, ऐश्वर्य से संबंधित ग्रह होता है। अतः भक्ति स्थान में बैठने से अर्थात
शुक्र यदि वृत्ति स्थान में बैठता हो, अर्थात पंचम, नवम या दसम स्थान से शुक्र का संबंध बन रहा हो और वह प्रवज्या कारक ग्रह हो, तो जातक भक्ति के द्वारा विभूति चाहने वाला होता है। भक्ति के द्वारा ही वह वैभव की कामना करता है, वैभव की इच्छा करता है तथा लक्ष्मी और अर्थ साधन ही उसका मुख्य ध्येय होता है। वो भक्ति के आधार पर ही अर्थ साधन करता है और लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। यदि कुंडली में शनि प्रवज्या कारक जो ग्रह हो तो जातक विवस्त्र अर्थात नग्न रहने वाला फकीर होता है, दिगंबर आदि नरग्रंथ, कठोर तपस्वी और पाखंड व्रत को धारण करने वाला होता है। ऐसा जातक पाखंड फैलाने वाला होता है सन्यासी के रूप में। अगले वीडियो से हम सन्यास योग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।